तारा बच्चू, तेरे दिमाग के छठे घोड़े को ऐसे क्यों लग रहा है कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है? पता कैसे लगाऊं? इसमें तो 2 किलो का ताला लगा हुआ है। फहीम चाचा, प्रणाम रुद्र भाई साहब। काम की बात बोल। जानता है ना ये हमारा पूजा का समय है। सॉरी भाई साहब, बस वो मृत्युंजय घर वापस आ रहा है। जेल से वापस आ रहा है, तीरथ से नहीं। लेकिन शादी में तो हम लोग किसी को बुला नहीं पाए थे भाई साहब, तो इसी बहाने मैंने सोचा। जेल की 4 दीवारी के पीछे की गई शादी शादी नहीं होती जरा। आप तो जानते हैं भाई साहब कि मृत्युंजय की शादी किन हालात में और कैसे हुई। शादी में तो आप थे नहीं, रिसेप्शन में भी अगर आप नहीं होंगे तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, यही ना? कि लड़के के ताया जी इस छोटे जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए? लेकिन भाई साहब वो बस, आपको तमाशा करना है तो करें, लेकिन हमसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि जश्न उस खुशी का बनता है जो भगवान की मर्जी और किस्मत से मिली हो, ना कि उस खुशी का जो चांदी के चंद सिक्कों से खरीदी गई हो। हम कल भी इस शादी के खिलाफ थे और आज भी हैं। पाप किया है तेरे बेटे ने और उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उस लड़की को इस घर में लाकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तेरे बेटे को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता, ना ये शादी और ना वो लड़के। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल उठ, उठ जा। क्या कर रही हो माँ? बिल्कुल ये लड़का सुनता नहीं है। चल आजा। नहीं, तबीयत कैसे ठीक होगी? एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। चल भाप ले, लंबे लंबे सांस ले। अरे माँ, आप लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तारा के रिसेप्शन पे जाना है ना? नहीं बेटा, हम लोग नहीं जा सकते। मतलब माँ, अपनी तारा की रिसेप्शन है, हम नहीं जाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, फालतू का रिसेप्शन, हम ऐसे कैसे नहीं जाएंगे माँ, प्लीज। चुप कर। देखा, वहां जाने के नाम से तबीयत एकदम ठीक हो गई है इसकी। चल तू भाप ले। नहीं बेटा, ऐसी हालत में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। ओहो माँ, माँ प्लीज चलो ना। माँ सोचो, तारा जीजू दोनों एक साथ। आप देखना नहीं चाहती कि तारा और जीजू की जोड़ी एक साथ कैसी लगेगी, है ना? हाँ बेटा, देखना तो मुझे भी है और अजीब भी लगता है हमारा वहां ना जाना। तू नीचे चल, चल भाप ले। उन लोगों से कह देंगे कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, बुखार है। मन तो मेरा भी है, देख मैंने भी तो अपने मन को समझा लिया है ना। और फिर पगफेरे की रस्म के लिए आ रहे हैं ना वो लोग, तो मिल लेना अपने जीजा जी से। और तुम भाप लेके लेट जाना, आधा घंटे बाद तुझे दवाई भी देनी है। माँ बस करो प्लीज। चल चल बेटा चल। चल मोए, भला तेरा शिकार करके मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी इस गोली पे तेरा नाम थोड़े ही ना लिखा है मेरी जान। जान? चल, अब डर डर खेलना बंद कर और मुझे तैयार कर। पता है ना ठाकुर जयराज सिंह के यहाँ क्या है?
जश्न, बहुत बड़ा जश्न। जब सब लोग सज धज कर आएंगे तो भला मैं क्यों न सजूं? दुल्हन सजेगी, दुल्हा सजेगा, दुल्हा। हाय, जेल की जंजीरों से आजाद हुए और शादी की बेड़ियों में जकड़ गए बेचारे कुंवर। जश्न भी बनता है, शिकार। चलना। मृत्युंजय, आज आप पूरे 9 महीने बाद जेल से परोल के घर वापस आ रहे हैं। आज के दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई बात नहीं ड्राइवर, गाड़ी चलाते रहना, रुकना नहीं। मिस्टर जयराज सिंह, हमें बात करनी, खोलिए। मिस्टर जयराज सिंह, आपके बेटे पे जो भी इल्जाम लगे हैं वो किस हद तक सच है? क्या आप हमें बताएंगे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आपका बेटा जेल से बाहर क्यों है? अपने बेटे को बोलिए मीडिया का जवाब दे, मुंह छिपाने से बात नहीं बनेगी। माँ को तो बता के नहीं आई हूँ मैं, लेकिन नहीं पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलेंगी। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बड़ी पार्टी में जाने का मौका मैं हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगी। तारा और उसके ससुराल वालों से तो मैं मिलके रहूंगी, हक बनता है मेरा। अब शर्म आ रही है अगर दुनिया से चेहरा छुपाने के लिए, तो गुनाह ही क्यों किया आपने? प्रेस से मुंह छुपाकर कहाँ जाएगा? अब इसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ चुका है। देखिए प्लीज, बदतमीजी से बात मत कीजिए। सही वक्त आने पर आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप लोग प्लीज हमें जाने दीजिए। ड्राइवर चलो। मृत्युंजय साहब, आपके तो हाथ खून से रंगे हुए हैं और आप दावत मनाने जा रहे हैं, वो भी अपनी शादी की। कैसा लग रहा है आपको? बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमें जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। जयराज जी, अरे ये तो ऐसे घूर के देख रहा है जैसे हमें भी मार डालेगा, पर ये जानता नहीं है हम भी मीडिया वाले हैं। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? ये इंसान है कि हैवान? भैया आप चलो, मुझे लेट हो रहा है। मृत्युंजय, तुम चलो मेरे साथ। हट जाइए, तो उठाता ही है। बैठिए। अपने बेटे की तरफ से हम हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगते हैं। आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा हम देंगे, और आप लोगों से एक विनती है कि इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। जयराज साहब, ये मीडिया है, कानून नहीं।
जैसे आप जैसे बड़े लोग अपनी जेब में रख के चलते हैं। हाँ हाँ, फिर से जेल जाएंगे ये। जेल तो अभी से जाना ही होगा, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। साहब किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जहाँ से आए इसे वहीं जाना होगा। तारा बच्चू, इतने सारे लोग आने वाले हैं और उस पर से वो लोहे की दुकान, वो भी आ रहा है। क्या होगा तेरा तारा बच्चू? इतना सस्पेंस तो मनोज कुमार की गुमनाम फिल्म में नहीं था जितना तेरी लाइफ में चल रहा है। पता ही नहीं कि अगले सीन में कौन सा झटका लगने वाला है। सोच तारा सोच, अगर भगवान ने भी तेरा ठेका लेने से मना कर दिया तो क्या मुंह दिखाएगी माँ? आइडिया, माँ को फोन कर लेती हूँ। नहीं, माँ को फोन करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या करी होगी और फिर कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए। बहू, मेहमानों के आने का समय हो गया है। चल तारा बेटा, खाने पीने के बाद अब हलाल होने का टाइम आ गया तेरा। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, आप चलिए ना, मैं तैयार हो जाऊंगी। ये फहीम चाचा रात दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? पूछती। अब क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना बहू रानी हमें गुस्सा करेगी। मीठी बहू कहाँ है वो? अब तक तैयार नहीं हुई। अब दाईजान वहीं गई है और आप चिंता मत करिए, मैं भी जाके देखती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है, तारा की बड़ी बहन। मीठी, छोटे मालिक कुछ चाहिए आपको? माधव, वो गेस्ट आने शुरू हो गए क्या? जी मालिक। और तुमने मीठी बहू को कहीं देखा? जी उन्हीं के साथ है। कौन आया है? कैसे हैं आप लोग? जी, वो बंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए माँ घर पे रुक गई। मैं अकेले आई। बहन से मिलने आई हो तो जल्दी अंदर जाके मिल लो, वरना वापस जाने में देर हो जाएगी। मीठी बहू, बहन से मिलने के बाद ड्राइवर से कहना इसे घर छोड़कर आए। जी। बेचारी पैदल ना जाए। चलिए अंदर चलते हैं, तारा भाभी आपको देखकर बहुत खुश होने वाली हैं। लेकिन तारा है कहाँ पे? वो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। आप अंदर चलिए ना मेरे साथ, आइए। हे आदित्य, मॉम? कौन थी मॉम? तारा की बड़ी बहन आई उससे मिलने के लिए। फंसा के चिड़िया को मुट्ठी में बाज,
खूब मजे लेगा वो आज। गजब शिकारी करे है शिकार, तेज बड़ी नैनन की धार, तेज बड़ी नैनन की धार। फंसा के चिड़िया को पंजे में बाज, खूब मजे करेगा आज। गजब शिकारी करे है शिकार, तेज बड़ी नैनन की धार। हाय हाय, इस चांद पे माँ के हाथ के नजर वाले काले टीके की कमी है बस। नंदू, और वो भी इस डायलॉग के साथ, नजर ना लगे मेरी बेटी को किसी की। नंदू कैसी है तू? बहुत अच्छी। माँ नहीं आई क्या? वो बंटी को बुखार है यार, इसलिए माँ घर पे ही रुक गई। वैसे मैं भी अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी यहाँ से। क्या तू पागल हो गई है क्या? तारा के रिसेप्शन पे उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होगी? हाँ नंदू, फैमिली हूँ इसलिए तो आई हूँ तेरे लिए यहाँ। तू आ रही है ना घर पे पग फेरी की रस्म के लिए, तब बैठ के आराम से बहुत सारी बातें करेंगे। चल, मुझे अब जाना होगा। हाँ सुन, माँ को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। हाँ। चल, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आपने चुपके से अपने बेटे की शादी कर ली, हमें बुलाना तो बहुत दूर की बात, बताया तक नहीं। वैसे वो दोनों हैं कहाँ जिनके लिए पार्टी रखी है? बस वो आते ही होंगे। हाँ हाँ, हमें भी तो अपनी बहू से मिलवाओ, आखिर हम भी तो देखें वो किस खानदान से है और उसके मॉम डैड क्या करते हैं। आई एम श्योर किसी बहुत बड़े खानदान की होगी मृत्युंजय की वाइफ, है ना? ऑफ कोर्स, ठाकुर खानदान की बहू हीरे से कम तो होगी नहीं, और हीरे की सच्ची परख निर्मला देवी से बेहतर और कौन जानता है। मृत्युंजय के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद I mean, आपने मैनेज कैसे किया हो? और मृत्युंजय भी तो बहुत मुश्किल से माना होगा ना? अब आसान काम करने में हमें मजा कहाँ आता है। बस हमने सोचा कि शादी करानी चाहिए और देखो हो गई शादी। ओ, संभाल के। तारा भाभी अगर ऐसी फिसलेंगी तो मृत्युंजय भाई साहब के सामने क्या होगा? ये नंदू भी ना थोड़ी देर और नहीं रुक सकती थी? आदित्य, एक्सक्यूज मी। हमारे डैड कहाँ है? हमें यहाँ फंसा के वो खुद गायब हो गए। कौन? एंड लेट मी नो मृत्युंजय को लेके कहाँ तक पहुंचे। बहुरानी, वो लोग आ गए हैं, मगर क्या दाई जान? बोलिए, इस तरह चुप क्यों खड़ी हैं आप? अब खुद ही चलकर देख लीजिए। दीदी भैया जी और अंकल आ गए। अभी मैंने उनको देखा। तारा बच्चू, लाइफ में हीरो की एंट्री तो बहुत देखी होगी तूने। चल आ, आज अपनी आंखों से विलेन की एंट्री भी देख ही ले।